हेलो सबको नमस्कार, मैं प्रकाश पेरिया। आप देख रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के मोटी। दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा के अंदर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों कुटीर ग्रामोद्योग विभाग यानी कि कुटीर ग्रामोद्योग विभाग मध्य शासन होते वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। इसके अंदर बात करेंगे यानी कि दोस्तों इसकी प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, इसके अंदर बात करेंगे इसकी अंतिम तिथि, इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, बात करें इसके अंदर यानी कि इसकी शैक्षणिक अर्थ यानी कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई दोस्तों। इसके बात यानी कि इसकी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा क्या मांगी गई दोस्तों इसके बाद यानी कि इसकी एससी एसटी ओबीसी या जनरल या फिर जो ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट यानी कि जो कैटेगरी दोस्तों, इसके अंदर कितनी कितनी पोस्ट दे रखी, कितने कितने पद दे रखे दोस्तों, इस हम बात करेंगे दोस्तों। बात करें दोस्तों इसकी जो फी कितनी यानी एससी एसटी ओबीसी हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो, दिव्यांगजनों या महिला या पुरुष के लिए कितनी कितनी फीस लग रही है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जो कि कुटीर ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम वीडियो में पूरा कवर करें यानी कि इसका नोटिफिकेशन पूरा कवर करने की कोशिश करें, जिसके अंदर अगर आप इसके लिए एलिजिबल रहने की आप इसके लिए शैक्षणिक अर्हता जो दे रखी है वो पूरा करते हैं, इसका एज क्राइटेरिया यानी कि इसका जो एज क्राइटेरिया है वो पूरा करते हैं दोस्तों। और जितनी पोस्टें कितनी दे रखी है यानी किसी पोस्टें यानी कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, जनरल एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन या फिर ईडब्ल्यूएस की जितने महिला पुरुष के लिए कितनी पोस्टें दे रखी सारे वीडियो में कवर करें, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। चैनल में दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मध्य लोक सेवा कौन कौन सी वैकेंसी क्या क्या दे रखी है, इसका शैक्षणिक अर्हता मेन मकसद दोस्तों आप ध्यान रखना, इसके लिए आप शैक्षणिक अर्हता जो दे रखी है अगर उसके लिए अगर पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा दोस्तों। और इसके अंदर जो क्राइटेरिया अगर पूरा करते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करें दोस्तों, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अच्छा पोस्ट पा सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। तो दोस्तों मध्य लोक सेवा यानी एमपीपीएससी द्वारा मध्य लोक सेवा रेजिडेंसी एरिया के अंतर्गत कुटीर ग्रामोद्योग विभाग यानी कि मध्य शासन में वैकेंसी निकाली गई, जिसका नाम सहायक संचालक संघ रिक्त पद विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन निकालेगा दोस्तों। विज्ञापन करने के बाद 7/2023 यानी कि 7/2/2023 13/3/2023 को वैकेंसी निकाली यानी इसका नोटिफिकेशन निकालेगा दोस्तों। बात कैसे ऑनलाइन यानी कि प्रारंभ तिथि दोस्तों मैं बता दूंगा, नीचे आऊंगा इसके अंतर्गत बता दूंगा मैं, लेकिन अभी जो लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन अंतिम करने 17 जून यानी कि 17 जून 2023 को दोपहर 12 बजे तक रहेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें कि इसके आयोग में कार्यालय अभिलेख सहित आवेदन पत्र जमा करने अंतिम तिथि दोस्तों आपको ध्यान रखना है कब दोस्तों, तो वो ध्यान रखना दोस्तों, वो ये 26/6/2023 यानी कि 26 जून 2023 को ये इसकी लास्ट डेट इसके अंतर्गत दे रही है। इसके अंतर्गत आपको अगर आप कार्यालय में अगर आप सारे कंप्लीट यानी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आपको कार्यालय के अंतर्गत जो एमपीपीएससी जो कार्यालय मध्य प्रदेश के अंदर जो कार्यालय है इंदौर के अंदर दोस्तों, वहाँ पे जमा करवा देना, यानी आपको केवल ऑनलाइन करना है दोस्तों, वो सारा काम आपको बाद में इस डेट से कोई आपको मतलब नहीं रहेगा दोस्तों, आपको केवल 17/6/2023 तक ये फॉर्म को फिलअप कर देना दोस्तों, इसके अंदर ये दे रखा है। बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि इसकी जो महत्वपूर्ण जो निर्देश है दोस्तों, हम पूरा नोटिफिकेशन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दे रखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी यानी कि एज क्राइटेरिया पहली चीज़ तो इसके अगर आप शैक्षणिक अर्हता रखते हो तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें दोस्तों, एज क्राइटेरिया तो बहुत ज़्यादा होता है एमपीपीएससी के लगभग 40 या 45 साल यानी एज रिलेक्शन तो बहुत ही मिल जाता है इसके अंतर्गत, लेकिन जो एज क्राइटेरिया यानी कि जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है यानी कि इसका सिर्फ शैक्षणिक अर्हता होती है दोस्तों, वो बहुत ही कम लोगों के पास होती है दोस्तों। आपकी शैक्षणिक अर्हता अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश पर यानी कि महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या चीजें दे रखी है, मध्य लोक सेवा आयोग और मध्य शासन के कुटीर ग्रामोद्योग विभाग तो सहायक संचालक यानी कि सहायक संचालक रेशम के पदों हेतु पूर्ति तो विज्ञापन आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। बात करें इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है। शैक्षणिक अर्हता दोस्तों आप देख रहे हैं पहले इन्होंने शैक्षणिक अर्हता दे रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट अगर होगा तो वो पहले से ही शैक्षणिक अर्हता देखकर इस फॉर्म को पूरा नोटिफिकेशन पड़ेगा। अगर यहाँ से आप शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते तो आपके लिए वीडियो आपके लिए अगर आपके लिए शैक्षणिक अर्हता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है, हेल्पफुल है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। अगर आप इसके लिए शैक्षणिक अर्हता रखते हो इसके लिए फॉर्म फिलअप करें तो आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए शैक्षणिक अर्हता यहीं पर काम आने वाली दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बात करें किसी मान्यता प्राप्त यानी कि किसी भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राणी शास्त्र नाम सुनिएगा, प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड डिवीजन में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि होनी चाहिए दोस्तों, उपाधि होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता यानी कि अधिमान्य यानी कि और ज्यादा और अधिकार और ज्यादा उसे अधिमान्य के यानी कि अधिक ज्यादा उसे मान्यता दी जाएगी, वो है दोस्तों पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसोफर अगर आप हैं, अगर आपने पीएचडी की उपाधि अपने धारण कर रखी है और पीएचडी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि सबसे पहले उन लोगों को लिया जाएगा जिसके पास डॉक्टर ऑफ फिलोसोफर की उपाधि है। बात करें दोस्तों ये सारी चीजें आप एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया दे रहे हैं पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा, और अब इसके लिए आप पूरा वैकेंसी आपको पूरा नोटिफिकेशन को जरूर देखिएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों रोजगार पंजीयन की, दोस्तों रोजगार पंजीयन में हमेशा हर वीडियो में दोस्तों एमपीपीएससी जितने भी वैकेंसी हमें निकलती है उसके बारे में सारा बताता रहता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको रोजगार पंजीयन जितने भी रोजगार पंजीयन क्या क्या है दोस्तों हर वीडियो में आपको रोजगार पंजीयन से परिचित करवाता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको रोजगार पंजीयन आपके पास होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, वरना आप रोजगार
पंजीयन नहीं रखते दोस्तों आपके लिए ये एलिजिबिलिटी वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो रोजगार पंजीयन के बारे में पढ़िएगा दोस्तों, क्या क्या दे रखा है दोस्तों, आप कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय जब मुख्य बेंच जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 56/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 में के अनुपालन अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में मुक्त पंजीयन से मुक्त रखा गया दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है कि इसके अंदर दोस्तों ये दे रखा है कि जो अन्य जो मध्य प्रदेश के जो रोजगार कार्यालय में अगर मध्य प्रदेश से बाहर के जो निवासी दोस्तों उनके लिए ये पंचायत से मुक्त रह गए, उनको कोई पंजीयन की आवश्यकता नहीं कहेगी। ये जबलपुर में याचिका क्रमांक 55/50/96/2022 में कहा गया है दोस्तों, इस नोटिस में ये कहा गया है। लेकिन दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन कर समय आवश्यक नहीं होगा, यानी कि उनको रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय कोई आवश्यक नहीं होगा। किंतु ऐसे व्यक्ति को साक्षात्कार करने, यानी कि जब इंटरव्यू होगा इस एग्जाम के लिए दोस्तों उस समय उसको यह मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में, यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो अपना जिले का जो रोजगार कार्यालय होता है दोस्तों उसमें जीवित पंजीयन, यानी कि जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र वसूल करना अनिवार्य होगा जब आपका साक्षात्कार किया जाएगा, उस समय आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है दोस्तों। तो मैं वो रिपोर्ट ऑफिस बन जाने का आपको रोजगार कार्यालय अभी से आपका रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए दोस्तों, भले चाहे आपके इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते, हर वैकेंसी में आजकल रोजगार पंजीयन मांगते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। वो रिपोर्ट ऑफिस बन सकता है दोस्तों। बात करें दोस्तों समाज शासन सेवम कार्य शासकीय निगम मंडल बोर्ड विश्वविद्यालय नगर से अभ्यर्थियों विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा, उपलब्ध अपने परसू करने रोजगार छूट रहेगी दोस्तों। ये कहा गया दोस्तों कि मान लीजिएगा आप किसी भी अगर सेवा मध्य शासन ने किसी भी सेवा मान लीजिए चाहे वो शासकीय में हो या निगम में हो, मंडल में, उपक्रम में हो या आयोग में या बोर्ड या विश्वविद्यालय या स्वशासन कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया। बात की है कि दोस्तों आपके बाद अगर किसी भी सेवा में आप मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट्स में किसी भी आप सेवारत हैं तो आपके पास वहाँ का जो प्रमाण पत्र रहेगा वो भी आपके लिए मान्य किया जाएगा, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। तो उपरोक्त रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी, उनके पास भले जीवित पंजीयन नहीं होगा तो भी आपके लिए ये एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर दे रहा है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें इसकी जो महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ क्या दे रखी है इसके अंदर ये करेंगे दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों कि इसके अंदर आवेदन करते आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि जो ऑनलाइन जो आवेदन पत्र दोस्तों जो रोजगार जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दोस्तों सबसे मेन तो 18/5 यानी कि 18 मई 2023 से यानी कि दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो गए दोस्तों। इससे दिनांक 6 जून यानी कि 17 यानी कि 17 जून 2023 12 बजे तक ये www.mp.in यानी से भी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, और mpsc.mp.in भी भर जा सकते हैं दोस्तों। उन दोनों पे जाकर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है। बात करें आवेदन शुल्क भुगतान करने बचा ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त आवेदन पत्र उल्लेखित पुस्तक विवरण शुल्क भुगतान हो चुका है उक्त आवेदन पत्र के साथ दोस्तों। एक बात बताओ दोस्तों, आप बोलते हैं कि आप फास्ट नहीं पढ़ते दोस्तों, फास्ट पढ़ने का एक मकसद दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है तो आप फिर क्या है धीरे धीरे बोलते तो आप वीडियो देखते नहीं हो, फिर वो वीडियो फिर ऐसा ही रह जाता है। इससे जब फास्ट बोल के हिंदी में लिखा हुआ है सारा आप खुद भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ भी, और मैं आपको बताने मेन मकसद होता है, मेन जो टॉपिक होता है मैं कवर करवा देता हूँ, और जो चीज़ें वो दे रखी है उससे परिचित करा, तो जिससे आपको पता चल सके दोस्तों। तो ध्यान रखिए चीज़ें दे रखी वो भी पढ़िए, और मैं भी पढ़ा के आपको बता दूंगा क्या क्या इसका दे रखा है। फास्ट पढ़ के आपको मैं सारी जो फास्ट पूरी चीज़ें आपको कवर करवा दूंगा, जिस सारी आपको पता चल सके दोस्तों। सारी चीज़ें क्या क्या जगह दे रखी है, तो सारी संबंधित सारी क्या क्या जगह दे रखी है, हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो संबंधित क्या दे रहा कि सारे कम करने की कोशिश करें। तो उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र हमारे आर्थिक से संबंधित सभी अभिलेखों और प्रमाण पत्रक व्यक्तिगत प्रमाण पत्र उपस्थित प्रमाण आयोग की वेबसाइट www.mp पर उपलब्ध उसको स्व प्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 26 से 2023 तक जमा कराएं। एक आवेदन पत्र के संदर्भ में विशेष जानकारी परिचित का दो का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और तदनुसार पर्याप्त समय में पूरा आवेदन पढ़ सकें। यानी कि इसके अंदर ये कहा रहा है कि जो परिशिष्ट क्रमांक जो 2 है दोस्तों, इसके अंदर यानी कि ये आप पढ़ सकते हैं उसको जाकर कि उसके अंदर यानी ध्यानपूर्वक सारा अवलोकन करें, यानी सारा हम उसके बारे में एनालिसिस करें, उसके बाद तदनुसार उसके यानी कि तो उसके अनुसार यानी कि पर्याप्त समय में यानी कि उससे पूर्व उससे पहले आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। इसके अंदर ये दे रखा वो ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें यानी कि इसके जो मेन टॉपिक वो तो मैं कवर करवाई दूंगा दोस्तों, लेकिन जो और भी जो बहुत सारे जो टॉपिक है दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, तो हर चीज़ को आप अच्छे से अगर आप इसके लिए सेक्शन नहीं आता, आप एज क्राइटेरिया आप जिसके आप अगर आपके एज लिमिट आपकी जो कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, अगर आप उस वैकेंसी के आधार पर फॉर्म फिलअप करते हो तो आपके लिए वैकेंसी बहुत शानदार हो सकती है, और आपके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, और वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सारी चीज़ अच्छे से कवर करने की कोशिश करिएगा, और अच्छी तरह से कवर करके दोस्तों सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के ये आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन आवेदन करने साधन को जांच कर ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 25/5 यानी कि 25 मई 2023 यानी कि 25 मई 2023 से दिनांक 19 से 2023 त्रुटि सुधार की, यानी कि आपको अगर फॉर्म को अगर किस प्रकार से आप संशोधन करना चाहते हैं दोस्तों तो आप ये संशोधन कर सकते हो दोस्तों। आप इसके यानी कि आप कब से 25 मार्च 2023 से दिनांक 19 से 2023 तक ये आप इसके लिए संशोधन कर सकते हो। इसके अंदर ये दे रखा है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके यानी कि आप 19 से 2023 तक त्रुटि सुधार किया जाएगा। इस हेतु त्रुटि सुधार 50 रुपये आपको त्रुटि शुल्क दिया होगा दोस्तों। आवेदन त्रुटि सुधार MP ऑनलाइन
के अधिकृत कियोस्क के माध्यम की सेवा का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसका ये दे रखा है त्रुटि आवेदन समाप्त होने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसका यानी कि आपको तृतीय श्रेणी प्रवर्ग पर आवेदन अमान्य किए जाएंगे और तथा आवेदन कोई प्रक्रिया नहीं, यानी कि आपको ये जो त्रुटि सुधार दोस्तों आपको 25/5/2023 से आपको 19 से 2023 तक ये कर देना है। और अगर इससे प्रति सुधार 50 रुपये आपको लगेगा, चाहे पॉइंट्स का भी सुधार करना चाहे तो आपको 50 रुपये देना पड़े दोस्तों। आवेदक त्रुटि सुधार एमपी ऑनलाइन के अभी देखिए उसकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। आप एमपी ऑनलाइन पर जाकर इस फॉर्म को आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं, वहाँ पे आप सारा अपना संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। और त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी वर्ग परिवर्तन से समस्त आवेदन अमान्य किए जाए तो आवेदन से कोई भी प्रक्रिया नहीं करे, इसके अंदर ये रखा है दोस्तों। अब दोस्तों इससे साइज आपके जो अगर आपके लिए सेक्शन हटता रखते हैं, एज क्राइटेरिया रखते हैं, आपके लिए जो वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसी है इसके अंदर अन्य जो जनरल हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, महिला पुलिस के लिए कितनी वैकेंसी है वो तो मैं नीचे बता दोस्तों। अगर आप इसके लिए सेक्शन ही हटता रखते हैं और आपके लिए अगर एज लिमिट तो वैसे हर कोई 40-50 साल के समथिंग रहती है, एज सिलेक्शन में मिल जाता है दोस्तों। तो अगर आप सेक्शन ही हटता रखते हो तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हम कुछ कैटेगरी में कुछ वैकेंसी दे रखी है वो बता दूंगा, तो आप इसके अंदर पढ़ लीजिए क्या क्या जगह दे रखी है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, मैं वीडियो बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों, इससे अच्छा है कि आप खुद स्क्रॉल कर दो, स्टॉप करके आप पढ़ लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात नीचे जो आपकी जो कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां देखकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं दोस्तों। और इसके अंदर आपको सारा नोटिफिकेशन आप पढ़ के आप महत्वपूर्ण सारी चीज़ें पढ़ के आप वीडियो को फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और दोस्तों मैं इससे जो इसकी जो वैकेंसी है कितनी वैकेंसी है मैं आपको इससे परिचित करवा देता हूँ, जो मेन टॉपिक बनता है दोस्तों। भारत के नागरिक भारत के संविधान के तहत अन्य श्रेणियों को आवेदन कुटीर ग्राम उद्योग मध्य शासन निम्न पदों तो आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि कह रखा है मध्य शासन जो निम्नलिखित पद के हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। किसके लिए दोस्तों? ये कुटीर मध्य कुटीर ग्राम उद्योग विभाग के तहत ये जो पद है दोस्तों वो कितने पद दे रखे दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन पत्र इससे जो आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों दे रखा है। पद का नाम कौन सा? दोस्तों पद का नाम दोस्तों रिक्त पदों की संख्या कितनी, रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों अभ्यर्थियों के आरक्षित की कितनी संख्या उसके अंदर दे रखी है दोस्तों। बात करें कि इसके अंदर यानी कि इसके जो दोस्तों रिक्तियों में अभ्यर्थियों आरक्षित पदों की संख्या कितनी, महिलाओं के लिए रिक्तियों में मध्य प्रदेश मूल दिव्यांगजन हो तो अभ्यर्थियों के आरक्षित पदों की संख्या कितनी, ये सब इसके अंदर दे रखा है, कितनी कितनी वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है इसके यानी कि आप देख रहे हो दोस्तों कि इसके अंदर वैकेंसी तो केवल 2 ही दे रखी है। आप देख रहे हो दोस्तों वैकेंसी तो केवल 2 ही दे रखी है टोटल मिला के, और इसके अंदर कोई वैकेंसी नहीं। तो दोस्तों ऐसा ना समझिए दोस्तों, अगर आपके पास अगर सेक्शन ही हटता अगर पास रखी है दोस्तों तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके लिए सेक्शन हटता रखते हैं ना, आप इसके लिए एज क्राइटेरिया सारा आप एज क्राइटेरिया जितनी भी चीज़ें दे रखी सारा कवर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आप ये ना समझे कि इसके अंदर 2 वैकेंसी आपके लिए 2000 वैकेंसी, आपको कितनी पोस्ट चाहिए? एक ही पोस्ट चाहिए, एक ही वैकेंसी चाहिए दोस्तों। 1000 वैकेंसी नहीं चाहिए, एक ही वैकेंसी चाहिए। और आपने अगर सेक्शन ही हटता आपने रख ली दोस्तों तो आपके लिए 2 वैकेंसी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। बात करें तो सहायक संचालक की रेशम की बात, यानी सहायक संचालक जो दे रखा है उसके लिए अन्य जगह में एक पोस्ट दे रखी है, यानी कि आपको ध्यान है एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब में एक पोस्ट है। कुल मिला के ओबीसी में कोई यानी अदर लोग कास्ट में भी कोई वैकेंसी नहीं दे रहा है कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और बात करें ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल व्हीकल सर्विस के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं दे रखी, इसके अंदर दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों कुल मिला के टोटल वैकेंसी यानी 2 वैकेंसी दे रखी है, महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है दोस्तों, और आपको यानी दिव्यांगजन में वैकेंसी कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सारी जगह दे रखी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बन सकते दोस्तों। टिप भी दे रखी कमजोर हो तो उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित श्रेणी हो तो विचारित की जा रही उनकी 5 श्रेणी अनारक्षित रही दोस्तों। इसके अंदर ये कह रखा है दोस्तों कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग भी इस कमजोर वर्ग हेतु उपलब्ध न होने के कारण हेतु पद उपलब्ध न होने के कारण वे अनारक्षित श्रेणी से यानी कि इससे चाहे तो आप ये लोग भी आप इसके जो महिला पुरुष वही फॉर्म भर सकते हैं अनरिजर्व और एसटी में विचारित किए जाएंगे, यानी उनकी 5 श्रेणी अनरिजर्व, यानी कि आपको अगर एससी एसटी ओबीसी मतलब आपके लिए एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन आप इसके लिए अनरिजर्व और एसटी से फॉर्म भर सकते हैं, अनरिजर्व से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इसके लिए क्वालीफाई होते हैं तो आपको अनरिजर्व से में आपको ये क्वालीफाई अगर होते हैं तो आपको इसलिए आपको सिलेक्शन दे जाए कि आपको चयन किया जा सकता है। इसके अंदर ये दे रखा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सही चीज़ का और करने बात करें दोस्तों इसकी जो पद का विवरण की बात करें, पद का विवरण कैसा है दोस्तों? पद का विवरण आप देखिए दोस्तों, पद का विवरण दे रखा है। पद का नाम सहायक संचालक सब दे रहा है, विभाग का नाम कोटिर ग्राम विभाग श्रेणी दे रहे, राजपति यानी द्वितीय श्रेणी दे रहे, पद स्थिति क्या स्थायी दोस्तों, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये परमानेंटली एग्जाम दोस्तों, परमानेंटली आपको ये जॉब्स मिलेगी दोस्तों। वेतनमान दे रखा दोस्तों, कितनी सैलरी मिलेगी दोस्तों दे रखा है 15,600 से लगा 39,600 यानी 15,600 से 1,500
50,600 से लगाकर 39,100 प्लस 4,000 5,400 यानी कि 54,000 इसके अंदर पैसा मिलेगा। वेतनमान राज्य शासन और समस्त सभा स्वीकृति महंगाई बताए अन्य बते दे होंगे इसके अंदर, ये दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। बात की मुख्य करते हुए प्रशासकीय कार्य यानी कि गवर्नमेंट जितने भी जो प्रशासनिक कार्य वो आपके इसके अंदर करना पड़ रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। टॉपिक से पढ़ते हो आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों ये सेक्शन हर तक दे रखा है, तो सेक्शन हर तक क्या क्या दे रखी है सामने दे रखा है, तो सेक्शन हर तक क्या क्या दे रखी है, तो सेक्शन हर तक बात करें तो सेक्शन हर तक दोस्तों सेक्शन हर तक अनिवार्य सेक्शन हर तक क्या क्या दे रखी है, तो सेक्शन हर तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मैंने पहले बता चुका हूं दोस्तों अनिवार्य सेक्शन तक क्या क्या मांगा है दोस्तों। अनिवार्य सेक्शन हर तक बात करें किसी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय जैसे प्राणी शास्त्र हो या वनस्पति शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में यानी कि स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से द्वारा प्राणी शास्त्र में या वनस्पति शास्त्र में कम से कम एक द्वितीय या किसी कम से कम दोनों में से किसी एक द्वितीय श्रेणी में उपाधि होनी चाहिए, या फिर अधिमान ये बता चुका पहले आप दोस्तों, फिर भी आपको डबल पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए डबल भी पढ़ सकते हो दोस्तों। अधिमान्य अर्थात पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसोफर की उपाधि वाले प्राथमिकता यानी पहले नंबर पर उनको रखा जाएगा, इसके पास ये डॉक्टर फिलोसोफर पीएचडी की अगर उपाधि उनके पास रखी हो तो आप इसके लिए प्राथमिकता रख सकते हो दोस्तों। अंतिम चरण के स्तर पर समान अंकों की स्थिति में अधिमान्य रखने वाले अभ्यर्थी को यानी कि अगर अंतिम समय में अगर आपको अगर पीएचडी भी कर रखा है और आपने अगर किसी कैंडिडेट ने अगर प्राप्त विद्यालय से अगर वनस्पति से प्राणी शास्त्र में अगर दोनों ने बराबर नंबर आते हैं, अगर सबके अगर 100 नंबर आते हैं तो सबसे पहले पीएचडी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसको पहले ले लिया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये दे रखा है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों ये विशेषता दोस्तों, ये सारी चीजें पढ़ने दोस्तों आपके अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपके लिए लगभग 11 पेजेस का ये टॉपिक से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो सारी चीज आपके लिए बहुत ये विषय अर्थ है क्या क्या दे रखी आप खुद पढ़ लीजिए, तो मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ लें क्या क्या जगह आप इसके लिए अगर एलिजिबल है सारा मैं स्कूल कर देता हूँ, तो आप इसके लिए पढ़ के आयु सीमा दे रखी दोस्तों, आयु सीमा के बारे में पढ़ सकते हैं। आयु सीमा 21 वर्ष पूर्ण किंतु 40 वर्ष पूर्ण की हो, आयु सीमा मध्य शास्त्र सामान्य किंतु सारी चीजें अपने एक दिनांक 18/9/2022 अभ्यर्थी उपरोक्त अधिकतम आयु में 3 वर्ष से अतः सभी अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा 43 रहेगी, आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी होगी दोस्तों। इसलिए ये कहा गया है कि आप जो मध्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत परिपत्र जारी किया गया था उसके अंदर यही कह रखा है दोस्तों कि जो 18/9/2022 में कहा गया था द्वारा सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की और 3 वर्ष की जितनी भी 3 वर्ष की यानी कि 3 वर्ष की और छूट दे दी जाती है, 3 वर्ष की छूट आपको दी जाती है। अगर आप इसके लिए अगर आप छूट दे दी गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये छूट दोस्तों आपको 3 वर्ष यानी कुल में 3 साल के अगर आप होंगे तो अभी आप आपको फॉर्म को एलिजिबिलिटी कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी रख सकते हैं दोस्तों, और उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करके अपना चयन ले सकते हैं दोस्तों। आयु की संख्या दोस्तों 1/2023 की आदिवासी का 62 वर्ष रहेगी दोस्तों, आदिवासी आयु यानी कि आपके 65 वर्ष तक ये काम किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया के बारे में आप पढ़ सकते हो, चयन प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी इसका सारा दे रखा दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन सकते दोस्तों, आप मैं स्कूल करूँ दोस्तों, आप फिर से आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या जगह दे रखी है, सारी चीजें आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी बन सकते दोस्तों, तो सारी आप खुद पढ़ लीजिए क्या क्या जगह दे रखा है, सारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। 5 पेजेस तो होगा दोस्तों, और आपके लिए ये आयु की सीमा किस तरीके से छूट मिलेगी सारा इसके अंदर दे रखा है, आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ ले, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल रखते हो दोस्तों आप फॉर्म को जरूर फिलअप करिए दोस्तों। आयु प्रोत्साहन छूट की प्रोत्साहन में किस तरीके से छूट दी जाएंगी सारा इसके अंदर दे रखा है, आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। फिर से दोस्तों यही रिक्वेस्ट रहता है कि दोस्तों आप खुद पढ़ लेंगे, अगर आप इसके लिए सेक्शन अर्थ रखते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों बात करेंगे इसके मेन टॉपिक यानी कि इसका जो फीस कितनी लग रही है, फीस के बारे में बात करूँ नहीं तो दोस्तों अभ्यर्थी ये सारा ये चीज़ें पढ़ लीजिए। अभ्यर्थी सुनिश्चित करते हैं उनके तौर पर आवेदन दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षरता की उपस्थिति तथा आयोग के समस्त व्यवहार पर में जितने भी जो आपने साइन किए हैं यानी कि जितने भी आपने सिग्नेचर जो किए हैं दोस्तों, वो सिग्नेचर आपको वहाँ साक्षात्कार तो वही सिग्नेचर करना है दोस्तों, और कोई सिग्नेचर नहीं करना, हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की आयोग इस पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएगी, इसके अंदर ये कहा गया दोस्तों, यानी कि हस्ताक्षर आपके वही होने चाहिए, चाहे प्रीलिम मेंस यानी जहाँ से शुरुआत से हम हस्ताक्षर करेंगे वहाँ से लास्ट तक हस्ताक्षर वही करना है, नहीं तो वरना आप ये आपको डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा अगर आप इसके लिए आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते, अगर आपने हस्ताक्षर गलत तरीके से कर दिए दोस्तों, अगर आपने अलग अलग तरीके से सिग्नेचर किए तो आपके लिए वो आपके लिए निरस्त कर सकते हैं, यानी आपको डिस्क्वालीफाई कर। इसलिए अच्छा है कि एक ही सिग्नेचर आप हर जगह करें जिससे आपका पहचान वही रहे दोस्तों। परीक्षा तो आवेदन पर परीक्षा शुल्क उसके दे रखा है, मध्य प्रदेश मूल निवासी अनुसूचित दिव्य 250 रुपये लगे, 250 रुपये लग रहे, और शेष सभी रहने मध्य शासन बाहर के निवासी 500 यानी कि 500 रुपये लग रहे दोस्तों। अब इसके लिए ये फी लग रही है दोस्तों, इसके अंदर ये फीस लग रही है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की
कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि यदि आयोग के पुल ये आयोग के शुल्क जानने पर अपने खाते में, यानी कि अगर किसी तरीके से अगर ये एग्जाम निरस्त हो जाती है या फॉर्म निरस्त कर जाते हैं तो आपको ये पैसा डबल आपको अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है, यानी दे रहा है कि तुम्हें पता ही होगा दोस्तों। फिर भी ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि 17/6/2023 अंतिम तिथि दोपहर 12 बजे तक, 12 बजे बाद ये ऑनलाइन बंद कर दी जाएगी। आप इससे पहले फॉर्म भर सकते दोस्तों। आपको ध्यान 12 बजे से पहले, आप दोपहर की 12 बजे दोस्तों, रात की 12 बजे नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोपहर की 12 बजे से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उससे बाद आपकी लिंक बंद कर दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना, साइज करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए क्या क्या जगह दे रखी है। अब बात करें दोस्तों हेल्पलाइन नंबर, सारा आप पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं पूरा वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या, घोषणा पत्र के बारे में सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है, सारी चीज़ पढ़ लीजिए दोस्तों। यात्रा भत्ता भी आपको दे दिया जाएगा। यात्रा भत्ता अगर आप यात्रा भत्ता लेना चाहते हैं तो आपको यात्रा भत्ता भी आपको इसके अंदर दे दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों, आपके लिए यात्रा भत्ता भी आपके लिए इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो आपके लिए यात्रा भत्ता भी आपके लिए दे होगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो सारा इसके अंदर दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका यात्रा व्यय का भुगतान सारा इसके दे रखा है, प्रस्तुत करना होगा। यानी आपको जातीय प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसलिए एलिजिबिलिटी है तो आपके लिए यात्रा भत्ता भी आपको दे जाएगा दोस्तों। कुछ भी नहीं दोस्तों इसका यानी कि जो कुटीर है ग्रामोद्योग अंतर्गत वैकेंसी मध्य प्रदेश शासन के अंदर निकाली गई दोस्तों। इसके अनुसार यानी कि प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी अंतिम तिथि क्या है, यानी कि इसकी सेक्शन अर्थ क्या थी दोस्तों। इसके अंतर्गत यानी कि इसकी फीस कितनी लगी, तो इसकी एज क्राइटेरिया यानी कि इसकी आयु सीमा क्या थी दोस्तों। इसके अंदर इसकी पोस्टें कितनी थी, चाहे वो जनरल SC ST OBC या वो चाहे EWS हो, चाहे महिला पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी, सारे वीडियो में कवर किया दोस्तों। आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो वीडियो को आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो करो दोस्तों पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। और चैनल बना दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।